जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब। बहुत शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन। और सबसे पहले तो आपको इस इंतहाई मुअज़्ज़ज़ ऐवान की सदारत करते हुए देखकर इंतहाई खुशी भी हो रही है। मैडम चेयरपर्सन, इंसान की जिम्मेदारियां वक्त के साथ साथ तब्दील होती हैं और हर शख्स को अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्ट करना चाहिए। जब अपोजिशन में थे तो अपनी बात रखते थे और जब कांधों पर जिम्मेदारियां आई तो बजाय ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं कि कम वक्त में ज़्यादा काम हो जाए। अक्सर दोस्त गिला करते हैं कि आप ज़्यादा बोलते नहीं। मैंने कहा दो वजूहात हैं, एक तो काम ज़्यादा और बातें कम, और दूसरा फिर हमें पीठ पीछे बात करने की भी आदत नहीं। हम उस शख्स या अशखास के बारे में क्या बात करें जो अपना डिफेंस ना कर सकते हो या बैठे ना हो। ये पूरा ऐवान थ्रू मीडिया, पूरा पाकिस्तान इस बात का गवाह है कि जब वो हुकूमत में थे और नाऊज़ बिल्ला फिरौनियत में थे तो अल्लाह का शुक्र है हम अपना मौक़िफ़ खुल के डट के सबके सामने रखते थे। तो बहरहाल मैडम चेयरपर्सन, लेकिन हालात कुछ न कुछ कहने पर जरूर मजबूर कर देता है, इंसान का दम घुटने लगता है। एक सियासी कारकुन के नाते लड़कपन से सियासी सफर का आगाज किया, लेकिन सफर का जब आगाज किया तो सामने ज़ियाउल हक खड़ा था अपने तमाम जबर इस्तबदाद के साथ। हमने भुट्टो शहीद का दामन थामा था। हमारा रास्ता शहादत, कुर्बानी और जद्दोजहद थी। हम लड़ पड़े और अल्लाह ने सुरखरू किया। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था इस जमहूरी काफिले को निकले हुए, तो फिर अल्लाह जन्नत बख्शे जो दुनिया से चला जाए, उसके पीछे बात नहीं करनी चाहिए। कुछ लगारी साहब को पता नहीं क्या हो गया, वो ज़ियाउल हक का रूपदार गए मरूम। फिर कहूंगा अल्लाह जन्नत नसीब करे। फिर अभी थोड़ा ही आगे चले थे तो कुछ टेलर मेड और रेडीमेड इत्तेहाद जमहूरियत के खिलाफ बनाए गए। हमने डटकर मुकाबला किया। तारीख भी गवाह, अल्लाह भी गवाह, लोग भी गवाह। और ये कोई आसान सफर नहीं था। मैं आऊंगा उस तरफ कि क्या तारीख का जमहूरी सफर होता है, क्या तकालीफ होती हैं, क्या मुश्किलात होते हैं और किसको लीडर कहते हैं। और आज तमाम चीजों की तारीफ यकसर तब्दील होकर रह गई। और ये नौजवान नस्ल शायद इसीलिए हर डुगडुगी बजाने वाले के पीछे चल पड़ते हैं कि उन्होंने वो तारीख का या तो मुताला नहीं किया, या ये नस्ल उस वक्त मौजूद नहीं थी कि वो देखे कि सियासी जद्दोजहद किसे कहते हैं और शहादतें तारीख किस तरह रकम करती हैं और जमहूरियत की कीमत कितनी महंगी होती है। अब उन टेलर मेड पार्टियों से आगे निकले, होश संभाला था थोड़ा सा तो फिर मुशर्रफ खड़ा हो गया। चलो भाई, एक समुंदर के पार उतरे थे तो फिर एक समुंदर का सामना। अब उससे भी चलो, दो दो हाथ किए, फिर तारीख गवाह, सियासत गवाह, लोग गवाह।
अब इससे निकले थे तो इफ्तिखार चौधरी खड़ा हो। मैं अगर आपको ये जमहूरियत का सफर गिनवाऊं तो कभी आमरीत जज जर्नेल के हाथ में दे देता है, तो कभी जर्नेल फिर जज को पकड़ा देता है कि ये लो आमरीत का डंडा। पाकिस्तान के हर जमहूरी सियासी पार्टी को, हर जमहूरी सियासी कारकुन को कभी जर्नेल का सामना है, वो अयूब खान से लेकर और आज के इन जजों तक, तो कभी जज का और कभी जर्नेल का सामना है। तारीख में वो कोई 5 साल या 2 साल उठाकर दिखा दें जब कोई जज या जर्नेल शबे खून मार रहा हो या उसकी तैयारी ना कर रहा हो। इस पार्लियामेंट को, अभी मेरे दोस्त ने कहा सुप्रीम, इस पार्लियामेंट को सांस कब लेने दिया गया? अगर इस पार्लियामेंट ने जुल्फकार अली भुट्टो पैदा किया तो फांसी चढ़ा दी। बीबी शहीद ने अगर इस पार्लियामेंट को सुप्रीम कराना चाहा तो कत्ल कर दिया। अगर नवाज शरीफ ने अपनी कोशिश कोई की तो उनको जलावतन होना पड़ा। अगर गिलानी साहब ने कोई तारीख रकम करने की कोशिश की तो उसको नाअहल होना पड़ा। अगर आसिफ अली जरदारी, मेरे शेर बहादुर लीडर, ने पाकिस्तान की तारीख रकम की तो अपने गोल्डन 12 ईयर जेल में अपनी काल कोठड़ी में बसर करके वो तारीख रकम। तो सियासी लोगों को मिला क्या है, हमने किया क्या है? आप भी, हम सब गली गली घर घर जाएं, अवामी सियासत करें, लोगों की मिन्नतजारी करें, उनके मसले हल करें। किसी का अस्पताल हो, वो नहीं मानते कि आप लेजिस्लेशन के लिए आए हैं कोर्ट में, पार्लियामेंट में। हर शख्स अपना ये हक समझता है और हम उसका हक तस्लीम करते हैं। जिस तरह अभी बलोच साहब ने कहा कि बिजली भी नहीं है तो भी हमारी जिम्मेदारी, गैस नहीं है तो भी हमारी जिम्मेदारी, पानी नहीं है हमारी जिम्मेदारी, जाती झगड़ा है उनका हमारी जिम्मेदारी। और जब पार्लियामान के ये अरकान इतनी जद्दोजहद के बाद सो कॉल्ड इस सुपीरियर पार्लियामेंट में आते हैं तो एक बाबू, मैं तो बाबू ही कहूंगा, ये सारे कोई इंटर पास है, कोई ज्यादा एलएलबी किया हुआ है, लाखों लोगों के वोट लेकर आओ तो ये लोग आपकी इस सारी सुपरमेसी को इस तरह खत्म करके रख देते हैं जिस तरह की जी कोई बात ही नहीं। बस कोई कोट पहन के आया यूं सीधा अपने आप को सरिया लटकाया हुआ, जी ये मैं सही समझता हूं। भाई तुम किस तरह सही समझते हो, कैसे सही समझते हो? किसने इख्तियार दिया तुम्हें कि पूरे पाकिस्तान की मुस्तकबिल की का फैसला कर दो, उसकी तारीख बदल के रख दो? मेरे कुछ सवालात। अभी जो आपके पास एक फैसला आया है, कल भी मैं अपने हलके में था, मुझसे लोग पूछते हैं, मुझसे सब आवाम पूछती है, हम आपसे पूछते हैं, हम आपस में सुलह मशवरा करना चाहते हैं कि ये मुल्क में किस तरह का निजाम लाने की कोशिश की जा रही है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मेरे शुभात गलत हों, मैं तो इस मुल्क में तकसीम देख रहा हूं कि अगर आप किसी 1-2 सूबों को इलेक्शन में ले जाएं, वो 2 को न ले जाएं, वो पहले ही बलूचिस्तान और सिंध हमेशा ये कहता है कि जी पंजाब हम लोगों को समझाते नहीं, हम फेडरेशन है। वो कहते हैं जी इनके पास तो इतनी सीटें हैं, ये तो खुद ही गवर्नमेंट बना लेते हैं। और आप चाहे नून की हुकूमत वहां आए या पीपल्स पार्टी की, या फिर ये जो डस्टबिन पहन के घूम रहा है सर पे इसकी, लेकिन सियासत का रुख तो आप मुतय्यन करने जा रहे हैं। और उसके बाद हम सिंधी बलोच क्या करें? बैठ के तमाशा देखें कि जी हुकूमत तो जो बननी थी बन गई, फैसला जो होना था हो गया। खालिद मक्सी बोले अब लड़े ना लड़े इलेक्शन हमारा क्या, हम क्या मशरकी पाकिस्तान आप हमें बनाना चाहते हैं? आप हमें मशरकी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? क्योंकि वहां भी ये हालात हुए थे। तो अगर 2 सूबों में,
फिर वहां पर कौन सी निगरान हुकूमत होगी? ये बार बार दोहराई जा रही हैं ये बातें, और मैं क्या करूं कि इस पहराए से बाहर नहीं जा सकता। और आज जब हम कोर्ट में जाते हैं तो बड़ी बड़ी सियासी जमातें जिसका वजीर आजम है और जिसकी सूबों में हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनकी शहादतें हैं, कुर्बानियां, इनका तो बिल्ली का बच्चा भी नहीं मरा जिनकी दरख्वास्तों पर आप फैसला दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने 20 साल जमहूरी जद्दोजहद की। तो भाई मैंने तो तुमको चंदा ही लेते हुए देखा है, एक दिन भी कुछ जद्दोजहद में तो मैंने नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा तुम्हारी बस भी छूट गई हो, मैंने आपको पैदल चलते हुए भी नहीं देखा, जेल जाना दूर की बात। वो फिर बोलता है मैं शेर, मेरा ये। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। एक बार एक चूहा इधर उधर भाग रहा था जंगल में, तो उसको बंदर ने पूछा क्या हुआ है मसला। उसने बोला तुम्हें पता नहीं, वो शिकारी आए, वो बोलते हम शेर का शिकार करेंगे इसलिए छुप रहा हूं। उसने बोला वो शिकार शेर का करेंगे, छुप तू क्यों रहा है? बोला तुम मेरी मां से जाके पूछो, कहती है मेरा पुत्र शेर है, ये वही वाला शेर है। अरे मां तो सबको शेर बोलती है, उसने दिल पे ले लिया कि मैं शेर हूं। कभी बोलता, कभी भुट्टो, भुट्टो का नाम तो पहले रियासत मदीना, खुदा के वास्ते जान छोड़ दो भाई। और अभी भुट्टो भुट्टो लगाओ, मैं भुट्टो, मैं जुल्फकार अली भुट्टो, मुझे मुर्तजा भुट्टो की तरह मारने की, मुझे ये करने। अरे भाई कोई तुमको, तुम्हारा छरे का पलस्तर 6 महीना नहीं उतरता है, बोलते खड़ा हुआ है सर के बल, लगता है टांग पे, 6 महीना टांग ऊपर, बोलता है मैं भुट्टो। यार ऐसा भुट्टो खुदा के वास्ते नहीं करो। वो तो कल दिन गुजर गया, वो जो अजीम शहादत थी, और उस तारीखी फैसले का हम 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। ये आइन का आइन 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 की रट लगाने वाले, ये तो बताओ कि तुम्हारे जज ने इतराफ किया है कि वो अदालती कत्ल था, दुरुस्त करो तारीख को। हर शख्स ने यहां पे अपने बयान में कहा है कि फैसला करो, जुल्फिकार अली भुट्टो मुजरिम था या उसका जुडिशल मर्डर हुआ, तारीख दुरुस्त करो। मेरा शहीद जिंदा है, जिंदा रहेगा। हां, जिस्म की सूरत में मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन वो जिंदा रहेगा। हमें तारीख दुरुस्त करनी होगी। अब फिर मौजू की तरफ आऊं कि ये सवालात के जवाबात चाहिए कि भाई अगर 2 सूबों में आप इलेक्शन करा दोगे तो निगरां और इम्पार्शल हुकूमत का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। और फिर सूबाई असेंबली के इलेक्शन बगैर हल्काबंदी के होंगे उन्हीं 2 सूबों में, और कौमी असेंबली के इलेक्शन हल्काबंदी के बाद। तो अब कौमी असेंबली वाले को पता ही नहीं कि मेरा कौन से 2 एमपी या 3 एमपी मेरे साथ इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये कौन सा मजाक। दूसरी बात, दूसरा सवाल मेरा, अगर मौजू हो तो जवाब दे दे। अब दूसरा सवाल ये कि जब तायुन हो जाएगा, नून लीग जीत जाएगी पंजाब में, पीपल्स पार्टी जीत गई, तो दूसरों पर हमारे पास लोटे लुटेरों की तो कमी है ही नहीं। सियासी कारकुन तो अपनी जगह रह जाएंगे, लेकिन जेड़ा जीते ओदे नाल का नारा भी तो चलता है ना। तो दौड़ लगा देनी है बोतों ने। तो आप इन 2 छोटे सूबों को क्या मैसेज देने जा रहे हो कि तुम पाकिस्तान की उस दौड़ में यानी इलेक्शन में शामिल ही नहीं हो। तुम जो चाहे बाद में अपना फैसला कर लेना, हम रुख तायुन कर देते हैं, मुतय्यन कर देते हैं। तो आप क्या फेडरेशन पे जरब नहीं लगा रहे? और फिर आप हमें कहेंगे कि जी बलोच बलोच कार्ड इस्तेमाल करता है, सिंध सिंध कार्ड इस्तेमाल करता है। ये कार्ड नहीं, ये आवाज है, ये मैंडेट है, ये पुकार है। हम कब तक करेंगे कि खपे खपे पाकिस्तान लाश उठाएंगे भुट्टो की? जी पाकिस्तान चाहिए। ज़ियाउल हक से लड़ें, अयूब खान से लड़ें, मुशर्रफ से लड़ें, इफ्तिखार चौधरी से लड़ें, डैम का फंड ले जाए जो भाग जाए उससे लड़ें, और अभी तुमसे लड़ें और हम बोलें कि नहीं जी पाकिस्तान इंटैक्ट है ना। और आज भी कहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान अगर खुद भी तो सोचे कि हम अपने लोगों को क्या जवाब दें। क्या आपको हर दौर से, हर इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है? तुम पर मर्दमशुमारी की शर्त लाजिम है, दूसरों पर नहीं। और अभी एक मेरे मोजिस दोस्त ने जिस तरह कहा कि उसमें तो सबसे पहले मर्दमशुमारी की शर्त आती है। और अच्छा, अब फैसले में तजाद देखे,
डटे हुए हैं जी। आईन में लिखा है कि फैसला इलेक्शन 90 दिन के अंदर लाजमी होना है, हर हाल में होना है। अच्छा, तो फिर दोनों सूबों में करा देते ना, इतना ही मसला नहीं। पंजाब में हर हाल में होना है, उसी फैसले में, और अकलियत जो है वो अक्सरियत का फैसला रद्द करते हुए कहती है कि नहीं जी सिर्फ पंजाब में करो। भाई इतना ही 90 दिन का इतना ही मसला था, तो फिर केपी में 90 दिन का नहीं था, पंजाब में था। ये कौन सी मजबूरियां हैं, ये कौन से फैसले हैं? बस रिपीटेशन नहीं चाहूंगा, लेकिन जरूर कुछ बातें करूंगा कि अगर आपने माइंड मेकअप किया, आपने सोचा हुआ है, और बार बार दोस्तों ने कहा कि एक सिमत में सोचा हुआ है, किसी को रिलीफ देना है, किसी को कोई मौका फराम करना है। मौका हम भी इलेक्शन से पीछे हटने वाले नहीं। और अभी ये जो कोई कहता ना हम इलेक्शन से लड़ते नहीं, हम कहते हैं इलेक्शन कराना है, तरीकेकार ठीक करो, तरीके से करवाओ। हमने तो अभी सिंध में इलेक्शन कराया, बलूचिस्तान में इलेक्शन कराया, जमानतें जब्त कराई हैं इनकी, इनको नमक बराबर आटे में नमक सीटें नहीं मिली। हम क्या इलेक्शन डरते हैं? हम तो अभी भी तैयार है, अभी निपटा के बैठे हुए इलेक्शन, आओ। लेकिन कोई तरीकेकार हो, जो वो है ना हमारे सिंधी में कहते कि वो खट नथो न दे वो सुमो तो फजीलत सा। तो बात ये है कि चारपाई नहीं देनी है, नहीं दो, बस सो तो तरीके से ना। तो तरीका तो होना चाहिए, गलत काम का भी तरीका होता है। तुमने गलत माइंड मेकअप किया हुआ तो उसकी कोई जवाब अच्छा बनाओ, कोई दलील अच्छी बनाओ। नहीं जी बस ये करना है। अब पता नहीं कौन सी घर से मजबूर होते हैं लोग, क्या कर सकता है। आगे बढ़ूंगा और समेटूंगा। मैडम चेयरमैन की देखें, ये जो डस्टबिन पहन के घूम रहे हैं और अपने आप को बहादुर कहते हैं, इनकी सियासत, मैं आज आपको एक नई बात बताना। हर एक इसकी सियासत का तज्जिया कुछ और करता है, मैंने कुछ और देखा है। ये ज़हनी मरीज शदीद एहसास कमतरी का शेख, नारे ये भले कुछ भी लगाए। इसने कहा था मैं एहतसाब करूंगा, मैं इंसाफ करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा। 4 साल फिरौन बना यहां बैठा रहा। इसने अपने दोस्त नवाजने के अलावा कुछ भी नहीं किया, और ऐसे मुआहदे किए कि आज उन सियासतदानों की वजह से हम सियासतदान भी शर्मिंदा है। कोई काम इसने नहीं किया, सिर्फ एहसास कमतरी। जरदारी साहब को बंद करूंगा। अच्छा भाई कर लो, कौन सा नया काम करने आए हो तुम? ये तो सबने किया। क्या आसिफ अली जरदारी के जेल जाने से क्या था कि जहनी तस्कीन के मैं ये इनको इतना लोग क्यों चाहते हैं, इनको लोग इतना मानते क्यों हैं, इनकी इतनी इज्जत क्यों है, मेरी क्यों नहीं? चुन चुन के नवाज शरीफ को जी मैं बदर कर दूंगा, फिर मोहतरमा फरियाल को मैं जेल में डाल दूंगा, सिर्फ अपनी जाती अना की ये एहसास से कमतरी है इस शख्स को। ये खुद से बढ़कर बेहतर किसी को नहीं देख सकता किसी, क्योंकि जिसको हुकूमत मिले, जिसे लोग चाहें, जो अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे, इसके जहन में अब ये अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो जावेद मियादाद को भी ये टीम में बर्दाश्त नहीं करता था। आप तारीख उठा के देखें, ये कासिम उमर को भी टीम में बर्दाश्त नहीं करता था, खेला इससे भी नहीं जाता था। अब वर्ल्ड कप जो हम लोगों ने जीत लिया, अल्लाह अमान दे हम लोगों को, वो वर्ल्ड कप दुनिया पता है कि हम लोगों को जिताया किसने। उसमें वसीम अकरम ने विकेटें ली और उसी ने रन बनाए, सेमीफाइनल तक इंतजाम ले गया। ये मेरी तरह कभी उधर भाग रहा था, कभी उधर भाग रहा था, आखिरी बोलता है मैंने वर्ल्ड कप जीता। तो इसका वर्ल्ड कप, हम तो उस जमाने में लड़क पूरा देखते थे, हर एक मैच देखते थे। इसने तो कैच भी छोड़ा था। अभी इसको जो क्या करे, सबसे बुढ़ा यही था, तो इसको इज्जत के तौर पे, बड़ी उम्र के तौर पे कप्तान, खेल की वजह से थोड़ी कप्तान बनाया था, ये बुजुर्ग की वजह से कप्तान था। तो इसको खेल की वजह से बखुदा नहीं बनाया था। ये उन सब में बुजुर्ग आदमी था, बाकी सब इसके बच्चों की उम्र के थे। बोला चाचा कप्तान है ये, चलो। तो चाचा कप्तान ने वर्ल्ड कप क्या पकड़ा, आप इसकी वो तकरीर उठा के देखो, जब इसने वर्ल्ड कप हाथ में पकड़ा। चाचा ने ये नहीं बोला
कि टीम ने अच्छा खेला, इंजमाम ने, वसीम अकरम ने, इसका जुमला आय से शुरू होता है, मी पे खत्म। आई डिड दैट, आई डिड दिस, आई प्लेड लाइक दिस, आई वॉज दिस। अरे हर कप्तान अपनी टीम की तारीफ करता है। मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को और दावत भी दूंगा कि किसी तरह वो वर्ल्ड कप की जो जीतने की बात की, इसकी बातचीत है, वो जरा रिवाइंड करके देखें। इसने एक बार भी नहीं कहा कि टीम ने वी, इसने वी का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया। मी आई, अभी तक मी आए में कि सिर्फ मैं और कोई नहीं। अपोजिशन करने को ये तैयार नहीं, इसे चाहिए तो सिर्फ हुकूमत। और जेल जाने से ये कितना डरता है, तोबा तोबा तोबा। इतना काफिर अली से भी नहीं डरते थे जितना ये जेल जाने से डरता है। मैं गुजारिश करूंगा अपनी पीपल्स पार्टी को, गुजारिश बहैसियत रुकने मजलिस शूरा सीईसी मेंबर, और इसको भी कहूंगा कि चलो यार तुम एक बार गिरफ्तारी दे दो, हम तुम जैसा बोलो, हम इलेक्शन जब बोलो जैसा बोलो कराते हैं। मैं गुजारिश जरूर कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये एहसास कमतरी का शक का मारा शख्स। और आपको एक और बात बताऊं, ये कहता है ना हम इस्तीफे दे रहे, नहीं, ये असेंबली में क्यों नहीं आता, मैं आज आपको असल बात बताऊं। क्योंकि इसको पता है कि असेंबली में अगर बात करूंगा तो मुझे सामने से जवाब सुनना पड़ेगा। ये किसी ऐसी जगह जा नहीं जाता जहां मनाजरे की सूरत आलो। आप गौर कर ले, इसने पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी साफियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक आध सीधा टेढ़ा सवाल आया, ये गुस्से में उठ के या भाग गया दुम दबा के। ये जलसा करता है तो अपने ही लोग जमा करता है, उसमें एंड टाइम पे पहुंचता है। अपने खिलाफ तो ये बात या मुबाहिसे की सूरत तो पैदा ही नहीं होने देता, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके रिलीज करता रहता है। सामने कोई नहीं हो, ये अकेला हो, कोई बात ना कर सके, ये इसलिए असेंबली नहीं आता। बाकी सब बहाने कि जी मैं इस्तीफा देता हूं, कभी कहता है हमारा इस्तीफा मंजूर क्यों किया, कभी कहता है हम इस्तीफा देते हैं, कभी कहता है मैं इनके साथ बैठने को तैयार, कहता है अब कहता है ये चोर है, इनके साथ बैठने को मैं एक छत के नीचे नहीं बैठूं। तो भाई अपोजिशन में भी तो हम लोग बैठे हुए थे, तो तुमको हुकूमत दे रहे हो, तुम आ जाएगा। तो इसका मसला ये है कि अगर मैं एक बात करता हूं, अगर कोई इसको सोचे, हम कल इलेक्शन कराते हैं, जैसे ये सिंध में बलूचिस्तान में हर जगह हार गया, ये और जगह भी हार जाए, तो क्या ये मान लेगा? अगर कोई समझता है, मेरा उसके लिए एक पैगाम है कि इलेक्शन पाकिस्तान के मौजूदा मसले का हल है, मैं उससे डेफर करता हूं। क्योंकि ये वही इलेक्शन मानेगा कि जिसमें कहे कि मैं जीता हूं, वरना ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। तो ये आज भी उसका ये रवैया है कि उसने पाकिस्तान को डिस्टर्ब किया हुआ है, मईशत, इकोनॉमिक, सब चीज को। ये उस वक्त तक कौन सा इलेक्शन ऐसा होगा जो ये माने अगर इसको डिफीट हो जाए? सबको पता है नहीं मानेगा। ये तो सिर्फ तारीख में कभी भी हो, ये वही इलेक्शन मानेगा कि मैं जीतूं, मैं वजीर आजम बनूं, तो मुल्क चलेगा, सियासत चलेगी, वरना ना मुल्क है ना सियासत है, सब खराब है। और मैं हैरान हूं, आज अगर इसको लाने वाली मशीनरी कोई और थी, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने उस दिन तफसील से इस बात को कहा कि कितने जर्नल्स की काविशों से इस बुत को तराशा गया था, और अब इसकी पूजा कौन कर रहा है ये देखिए। ओ भाई, ये जज जनरल से निकलो। ये कब तक इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे रिवायतों पे चलोगे? ये कब तक अयूब खान, ज़िया-उल हक और मुशर्रफ की रिवायतों पे चलोगे? लोगों के मुंतखब नुमाइंदों को उनके इख्तियारात वापस करो। आप कुछ भी नहीं हो, आपका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बैठे हो। व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एम एंड राइट शरद साहब? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। व्हाट इज हाई कोर्ट? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आप जिस मां बाप से पैदा हो, आप उसी के खिलाफ बात करते हो, अपने मनमाने फैसले करते हो, इतनी मेहरबानियां करते हो कि पाकिस्तान के बिलखुसूस और बिलअमूम छोटे सूबे ये सोचने पर मजबूर हैं
कि हम पे पहले भी जबर था और हम पे शायद ये जबर जारी रहे। मैं अपनी बात को समेटते हुए ये कहूंगा कि 12 साल हो गए हम एक शहीद के लिए तारीख की दुरुस्तगी मांग रहे और जिसका एतराफ नसीम हसन शाह टीवी पे कर चुका है। ये फांसी नहीं बनती थी, फांसी नहीं बनती। और जहां तक मुझे पता है, शहादत भाई ज्यादा जानते हैं, ये तो केस ही झूठा था। सच्चे केस में भी 109 में शायद अभी तक आज तक किसी शख्स को फांसी नहीं हुई। गवाही दे रहे पाए के वकील है माशाल्लाह। सच्चे केस में भी 109 में आज तक किसी को फांसी नहीं हुई। ये तो केस ही झूठा था। हमने 12 साल पहले लिखा कि जनाब तारीख को दुरुस्त करें, सदारती रेफरेंस है। ये 15-15 मिनट के फैसले, इलेक्शन कमीशन को बुलाओ, इनको पैसे दो, नहीं देते तो हमें बताओ। इलेक्शन अभी या तो इलेक्शन कमीशन को खत्म करो, जब फॉर्म भी ये जमा करा रहा है, रद्द भी ये करा रहा है, तारीख भी ये लिख रहा है, फोटो भी ये, अरे भाई मसला क्या, तो खत्म करो। मेरे सीधा सीधा बोलो, कागजात नामजदगी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराओ। हाँ, कागजात नामजदगी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराओ, क्योंकि स्क्रूटनी कब करनी है ये भी पता है, किसका इनको एक्सेप्ट करना है ये भी पता है, किसका रिजेक्ट करना है ये भी पता है, पोलिंग कब होगी ये भी दिन दे दिया है। तो इलेक्शन कमीशन वाले रह कहां गए? हाँ, और रिजल्ट का भी पता है, ये भी बता देंगे, ये पहले से बताया हुआ कौन जीता है कौन आ रहा है, ये वो ये सब जूं का तू। जिस तरह नहीं वो आपकी जगह पे बैठता था, पढ़ा हुआ समझा जाए, तो ये पढ़ा हुआ समझा जाए, पढ़ा हुआ समझा जाए, जो है पढ़ा हुआ समझा जाए। मुझे आज तक नहीं भूलता कि वो एक हम उस दौर का वजीर इंफॉर्मेशन जो एक बिल पढ़ रहा था, उसने कहा कि आई राइज टू, उसने कहा जी पास, पढ़ा हुआ सब। उसने कहा सर मैं बिल तो पढ़ूं। उसने कहा नहीं पास हो गया, तुम जाओ, पढ़ा हुआ समझा जाए। उसी का वजीर उसको कह रहा था कि यार मेरे को पढ़ने तो दो। वो कह रहा नहीं पढ़ो, बस ये पास है, जाओ इधर से। वो जिस दिन 52 बिल एक दिन में पास कर दिए, तो उसका वजीर खुद कह रहा था यार मैंने बिल पढ़ा नहीं, क्या ये पास हो गया? मुझसे पूछ रहा। मैंने कहा यार अब तुम्हारा वो मतलब तू जान खान हो, अभी क्या बोलूं, साईं समझे तो। मैंने कहा तुम्हारी हैसियत इस वक्त जान खान वाली है, तो तुम जो करो वो जायज है। तो स्पीकर भी तुम्हारा पढ़ो ना पढ़ो, वो परेशान था कि मैंने बिल नहीं पढ़ा, तो क्या ये तो बोल रहा है पास है तो ये हो गया। मैंने कहा भाई सब कर सकते हो आप। तो जब इस तरह के फैसले हों तो तारीख के बहरान जन्म लेंगे। हमारी अभी तो अपील है, हम समझते हैं नाकाबिल अमल फैसला हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये आगे चल के मुल्क में तकसीम पैदा करेगा। सूबों में छोटे सूबों को मजीद एहसास कमतरी का शिकार होंगे। पाकिस्तान की फेडरेशन, जिसके लिए यार आपने, मैं फिर कहता हूं, आपकी बिल्ली नहीं मरी, हमारी शहादत है, हमारा गड़ी खुदा बख्श भरा हुआ है। हमें ज्यादा फिक्र है इस फेडरेशन की, हमें ज्यादा फिक्र है इस जमहूरियत की, हमें ज्यादा फिक्र है इस मुल्क की, हमें ज्यादा फिक्र है एक नुकसान की। तुम्हारा जाता क्या है? तुम्हारा ना कुछ गया है ना कुछ जाएगा। खुदा के वास्ते तारीख को उस बहरान पे, उस बहरानों से दो चार न करो भाई। वो हमारे अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, मर्द उर ने कहा था ना कि यार तुम्हारा क्या है, तुम तो रिटायर हो गए और फिर जिस तरह दूसरे फार्म हाउस खरीद लेते हैं बाहर मुल्क, वहां चले जाओगे। इफ्तिकार चौधरी इधर रहता है? नहीं रहता। वो आता होगा फिर जाता होगा। वो मुझे तो लंदन में उसका तस्वीर नजर आता है। वो बाबा रहमते जो फंड का पैसा, उसका शादी भी लंदन में बेटी का किया उस पैसे से। तो हमने तो यही रहना है। आप तो रिटायर हो जाओगे, हम लोग तो रिटायर भी नहीं होते। साईं कायम मलेशिया में अभी तक सियासत कर रहे हैं, तो कोई रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे पास। तो हम लोगों को तो यही रहना है, और हम यहां रहेंगे तो हमने भुगतना भी है। आपने रिटायर हो के कहीं और चले जाना है। मैडम स्पीकर, आप लोगों को भी, जो अपोजिशन पे मेरे दोस्त बैठे, आप लोगों ने कभी हमें शुक्रिया अदा नहीं किया। आप लोगों ने
मैं 2-4 बार देखा है, हमें हमारा आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, बिलखुसूस चित्राली साहब का और सबका। आप लोगों की एक आवाज उस वक्त निकलती थी, पॉइंट ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट, फिर आखिरी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बाद खत्म। आज घंटा घंटा तकरीर का मौका मिल गया तो यार शुक्रिया तो बनता है, और शेरो शायरी के साथ और माशाल्लाह बड़े अदबी और सियासी मुबल्लिगाना अंदाज में पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा है, वरना वो पीछे बैठ के पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, क्या फायदा था। देखो आपका टैलेंट सामने आ गया, हमें पता चल गया पूरे मुल्क को कि आपके अंदर भी एक फनकार छुपा बैठा है। तो आप लोगों को भी हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने आपको ऐवानी गासबियत से जान छुड़ाई, आपके जो आपको बात ही नहीं करने देते थे। तो लिहाजा मैंने कुछ अराकीन को देखा, उनकी फनकाराना सलाहियतें भी सामने आने लगी, उभर के आएंगी, अच्छी बात है। बहरहाल मैडम चेयरपर्सन और पार्लिमानी उमूर के वजीर को ज्यादा ख्याल होना चाहिए डेकोरम का, जो कि मेरे ख्याल में मुर्तजा अब्बासी साहब है। तो जी मैडम चेयरपर्सन में इस बात से देखें, कोई अयूब खान हो, कोई ज़ियाउल हक हो, कोई इफ्तिखार चौधरी हो या साकिब निसार हो, कोई कहीं से आया हो, कोई कहीं से आया हो, कोई खुशाब से आया हो, कोई जेलम से आया हो, हमारे सर पे बैठ जाए। आप भी माशाल्लाह वहीं से हैं, खुशाब से, आप हमारे ऊपर यानी चेयर कर रही हैं, हमारे ऊपर सुपीरियर है आज। तो मेहरबानी करके आपने आना है और चला जाना है। ये ऐसे बीज ना बो के जाएं कि जिसकी फसल कांटों भरी हो, जहरीली हो, आइंदा नस्लें उसको न काट सकें। आप न तकसीम करें सूबों को, न तकसीम करें उनके मैंडेट को, न तकसीम करें उनकी मर्जी को। पाकिस्तान को खुदा के वास्ते एक रहने दे, एक रहने दे, एक रहने दे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।